और एक उंगली मार का आप लोग कहानी शायद सुने होंगे, उंगली मार का कहानी, गौतम बुद्ध और उंगली मार, नहीं सुने हैं? हाँ। सुने हैं ना, बचपन में आप लोग उंगली मार का डाकू उंगली मार, क्या था कहानी उसका? उंगली मार जब उस समय राजा था आपका बिंबिसार, तो बिंबिसार उसको क्या बोला था? अपमानित कर दिया था बिंबिसार उसको, किसको? उंगली मार को। तो उंगली मार उसी समय प्रण ले लिया कि हम टोटल 1000 आदमी को मार देंगे जान से। उंगली मार प्रण ले लिया कि हम 1000 आदमी को मार देंगे जान से। मारा उसने कितना? 999, लास्ट बचा हुआ था संख्या, 999 को मार दिया। एक पहाड़ पे रहता था वो, अपना साम्राज्य का एक पहाड़ पे रहता था। हाँ साइको था, समझ लीजिए, साइको ही समझिए, पागल, जो ठान लेता है हमको ये करना है तो करना है। 1000 का वो प्रण लिया था, और सबको मार के गिनती नहीं भूल जाए इसलिए उसका उंगली काट के गला में हार बना करके पहनता था। बात समझ में आ रहा है? 999 को मार दिया था। जिस पहाड़ पे वो रहता था, उस पहाड़ पे कभी कभी उसकी मम्मी भी जाती थी मिलने के लिए कि मेरा बेटा कैसा है, हमको नहीं मारेगा। लेकिन जैसे 999 पूरा, उसकी मम्मी भी जाना बंद कर दी उसके पास, क्या पता एगो उड़ाने के लिए हम ही को मार दे, ऐसा हो सकता है ना, एगो बचा हुआ है, क्या पता हम ही को वो मार दे, इसलिए वो भी जाना बंद कर दी। उस पहाड़ का जो रास्ता था बगल में, कोई उधर से नहीं गुजरता था। सोचिए, तब गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, तो उनका शिष्य बोलता है कि आप इधर से मत जाइए, यहाँ उंगली मार रहता है, अभी तक में वो 1000 मारने का प्रण ले लिया है, 999 को मार दिया है, एक के बचा है, क्या पता वो नंबर आप ही का हो। पता है गौतम बुद्ध क्या बोलता है कि अगर तुम हमको नहीं बताते कि यहाँ उंगली मार रहता है तो हो सकता है हम इधर से नहीं जाते, हम अपना रास्ता बदल लेते। लेकिन अब तुम हमको बता दिए हो कि यहाँ उंगली मार रहता है, अब तो हमको उसको हमको और आवश्यकता है, हमको जाना पड़ेगा। तो गया वो ऊपर गौतम बुद्ध, बचपन का नाम क्या था? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कनक मुनि या फिर शाक्य मुनि या फिर लाइट ऑफ गया। तो देखिए, जब ज्ञान का प्राप्ति हो जाता है ना, तो उसके चेहरा से चमक ही कुछ और आता है, बात है ना। अगर किसी में कुछ खास बात है तो उसमें चमक ही कुछ और आता है। तो जैसे गौतम बुद्ध जाते हैं, अब वहां पे उंगली मार था पहाड़ पे आपका जंगल में, तो वो दूर से ही देखता है कि कौन आ रहा है, सन्यासी इतना चमक रहा है, लगता है कुछ शक्ति है इसमें। तो वो दूर से बोलता है, कौन है, रुक जाओ, चले जाओ, जाओ यहाँ से, नहीं तो हम तुमको मार देंगे, एक को बचा हुआ है, चले जाओ यहाँ से। बोलते नहीं नहीं, हम कैसे चल जाएं, आने दो हमको पास में। तो गौतम बुद्ध बार बार बोले आने दो, तब वो जाते हैं उनके पास, उंगली मार के पास। उंगली मार को बोलते हैं क्या हुआ? बोलता है हम 1000 का प्रण लिए हैं, एगो बचा है, हम तुम्ही को मारेंगे। बोलता है ठीक है, हमको मार दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम करो। जिससे मारता था ना, चाकू रहता था उसके पास, खंजर बड़का, बोला एक पेड़ का टहनी हमको काट करके लेकर के आओ, क्योंकि जंगल था। तो वो गया और एक पेड़ का टहनी काट करके लाया। गौतम बुद्ध देखते हैं, ठीक है ये टहनी हमको दे दिए, आप मारेंगे, ठीक है मार लेना, अभी रुको तो, शर्त तो सुन लो पहले। तो बोला ठीक है, टहनी तो काट के हमको दे दिए, अब तुमको इस टहनी को जहां से काटे उसी में जाकर के जोड़ दो, जोड़ दोगे तो हमको मार देना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब वो शॉर्ट कर गया कि अब काटा हुआ कैसे जोड़, बोले कैसे जोड़ दे, काटा हुआ कैसे जुड़ जाएगा? बोले कैसे जुड़ जाएगा काटा हुआ, जो जिसको हम काट दिए हैं वो कैसे जुड़ जाएगा? तब वहां पे गौतम बुद्ध उपदेश दिए, यही तो हम तुमको समझाना चाह रहे हैं कि काटना बहुत आसान है लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल है। समझ में? अब जो उसका हृदय परिवर्तन हुआ, बस इतना बोला अब मार सकते हैं हमको। अब गौतम बुद्ध पीछे मुड़ के जा रहे हैं, वो जान गया कि वो मारेगा नहीं, बल्कि अब वो मेरे पीछे पीछे आएगा। तब जाकर वो गौतम बुद्ध का क्या बन जाता है? समझ में आ रहा है? अब पूरा मोहल्ला में हल्ला कि उंगली मार सुधर गया, उंगली मार सुधर गया। ये लोग भिक्षा मांग के खाता था, तो शिष्य बना, तो शिष्य को भी क्या मांगना पड़ेगा? ये भी भिक्षा मांगने के लिए निकला। हाँ, उंगली मार। जिस घर के आदमी को मारा था पहले गौतम बुद्ध उसको वहीं भेजा, वहीं जाओ। वहां गया तो बोलिए आपके परिवार को वो मारा है, आप उसको भिक्षा दीजिएगा। जो पत्थर मारा इसको, पूरा इसका लहूलुहान हो गया उंगली में। कर्म फल तो मिलना है ना, इतना इतना को मारा, इतना तो खून जाना चाहिए। पूरा कपार भांग गया है, इधर हाथ टूट गया, ये हो गया वो हो गया है, पूरा मारा उसको मोहल्ला वाला। फिर वो आता है गौतम बुद्ध के पास, तो गौतम बुद्ध बोलता है क्या हुआ, इतना लहूलुहान क्यों हो, चोट तो बहुत लगा होगा तुमको। तो अब पता है वो क्या बोलता है, यहीं पे वो दिल जीत लेगा आप लोग का भी। वो बोलता है चोट केवल मेरा शरीर को लगा है, मेरा मन को तो आपने चुरा लिया, मन को मेरा कुछ नहीं हुआ है, बस मेरा जो पार्थिव शरीर है चोट बस उसको लगा है। सोचिए, एक छोटा सा बात से उंगली मार कितना भला व्यक्ति बन गया।
उतना चोट खाने के बाद हुआ करके क्या बोला कि चोट केवल मेरा शरीर को लगा है, मेरा मन को तो आप सबसे पहले ही चुरा करके लेके चल गए हैं, जीत लिए हैं मेरा मन। बात समझ में आया? तो गौतम बुद्ध का छवि इस प्रकार का